दोस्तों, अगर आप भी सोना खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है। आखिर सोना और कितना सस्ता हो सकता है? क्या अभी खरीद लेना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना समझदारी होगी? और सबसे बड़ी बात, एक्सपर्ट आखिर क्या कह रहे हैं? क्या अभी भी सोने में बड़ी गिरावट बाकी है या अब नीचे जाने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है? चलिए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले अगर मौजूदा बाजार की बात करें तो आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ समय से सोने की कीमतों में लगातार नरमी बनी हुई है। इसकी वजह सिर्फ भारत का बाजार नहीं है, बल्कि दुनिया भर से आ रहे कई नकारात्मक संकेत भी है, जिनका असर सीधे सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। अब जरा एक बात पर ध्यान दीजिए। इसी साल जनवरी में सोना अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास पहुंच गया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद सोना लगातार नई ऊंचाइयां बनाता रहेगा, लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई उसने कई निवेशकों को चौंका दिया। आज हालात ऐसे हैं कि घरेलू बाजार में सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई से 20% से ज्यादा नीचे आ चुकी हैं। अब सवाल यही है कि क्या गिरावट अभी खत्म हो गई है या फिर सोना यहां से और भी सस्ता हो सकता है? देखिए, अगर सिर्फ रोजाना के उतार चढ़ाव को छोड़ दें और पूरी तस्वीर देखें तो कई बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने साल 2026 और 2027 के लिए अपने गोल्ड प्राइस टारगेट पहले के मुकाबले थोड़े कम कर दिए हैं। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने अनुमान कम जरूर किए हैं। फिर भी उनका मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें मौजूदा स्तर से ऊपर जाने की संभावना रखती है। यानी एक्सपर्ट पूरी तरह निराश नहीं है। उनका कहना है कि फिलहाल बाजार में कमजोरी जरूर दिख रही है, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी सकारात्मक बनी हुई है। अब बात करते हैं भारत के बाजार की। घरेलू बाजार के जानकार भी लगभग यही राय दे रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा स्तरों से सोने में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक्सपर्ट किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता का कहना है कि सोने की कीमतें इस समय अपने निचले स्तरों के काफी करीब पहुंच चुकी है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ी नकारात्मक खबर भी आती है, तब भी सोने में अधिकतम करीब 5% तक की और गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी उनके मुताबिक यहां से बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद फिलहाल नहीं है। उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही। उनका कहना है कि जैसे जैसे सोने की कीमतों में नरमी आई है, वैसे वैसे बाजार में खरीदारी भी बढ़ने लगी है। यानी लोग कम कीमतों का फायदा उठाकर सोना खरीद रहे हैं, और जब मांग बढ़ती है तो कीमतों पर नीचे की तरफ ज्यादा दबाव बनना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, उनका मानना है कि करीब 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर सोने के लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। यानी मौजूदा हालात को देखते हुए कीमतों के इसके नीचे जाने की संभावना फिलहाल काफी कम दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भी हाल ही में सोने को लेकर अपना नया अनुमान जारी किया है। हालांकि उन्होंने पहले के मुकाबले अपना टारगेट थोड़ा कम किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि इस साल दिसंबर तक सोने की कीमत करीब $4,900 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। अब यहां एक शर्त भी है। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग कुछ कमजोर पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में साल के आखिर तक सोना करीब $4,400 प्रति औंस तक रह सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही अनुमान आज की मौजूदा कीमतों से ऊपर है।
यानी बड़े ग्लोबल संस्थान अभी भी लंबी अवधि में सोने को लेकर पूरी तरह नकारात्मक नहीं हुए हैं। अब जरा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा कि जनवरी के आखिर में सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई थी। उस समय कीमत लगभग $5,600 प्रति औंस तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद बाजार में लगातार कमजोरी देखने को मिली और फिलहाल सोना करीब $4,100 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। भारत की बात करें तो यहां भी तस्वीर कुछ ऐसी ही रही। रिकॉर्ड हाई से सोना 20% से ज्यादा टूट चुका है और कीमतें 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आ चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर एक्सपर्ट्स की राय को देखें तो फिलहाल बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम मानी जा रही है। ऐसे में अगर आपका निवेश लंबी अवधि के लिए है तो एक साथ पूरी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे और हिस्सों में निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है। इससे अगर बाजार में थोड़ी और गिरावट आती भी है तो आपको बेहतर औसत कीमत का फायदा मिल सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या सोना यहां से फिर नई तेजी दिखाएगा या आपको अभी भी लगता है कि कीमतों में और बड़ी गिरावट बाकी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि सोना, चांदी, शेयर बाजार और बिजनेस जगत की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।